उस स्वराज, उस स्वतंत्रता, उस आज़ादी की जो पहली चिंगारी थी वो 1857 की क्रांति थी, जो इसी गर्मी में शुरू हुई थी, जिसका दारोमदार इसी शायर पर था। 10 मई 1857 को ये शुरू हुई क्रांति और सितंबर 1857 तक ये क्रांति चली और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से, या जिसे हम क्रूल कहते हैं, उस तरीके से इसे दबाया गया। लेकिन उस क्रांति ने इतना तो कर दिया था कि जो सिपाहियों से शुरू हुआ था वो हर एक घर तक चला गया और वो स्वराज और पूर्ण स्वराज में तब्दील हुआ। लेकिन जब इस पूरे 90 साल के दौर को हम देखते हैं, सन 1857 से लेकर सन 1947 तक, अगर किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक शख्स ने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई, ये वही शायर था जिसे एक दौर में सूफी माना जाता था। ये वही शायर था जो आखिरी मुग़ल बादशाह था, और ये वही शायर था जिसे तुरत फुरत में शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया, जिसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसे अपने मुल्क की मिट्टी में दफनाया जाए, और वो भी उनके हिस्से में नहीं आया। जब हम अपने देश के माजी को याद करते हैं, इस इतिहास को याद करते हैं, और जब इस शख्स के बारे में पढ़ा जाता है, तब यकीन होता है कि शायद एक निहायत पर्सनल तौर पर इस इंसान से ज़्यादा और किसी ने नहीं खोया। theLens.in के कारवां पर आज मैं हूँ सुदेशना, और आज इस सफ़रनामे में हम जानेंगे उसी शायर, उसी सूफ़ी, उसी आखिरी मुग़ल बादशाह और शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में।